एक्सीडेंट? नाम तो बताइए उसका। क्या उसने पी रखी थी जब वो गाड़ी चला रही थी तब? हम आपसे कब से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें कम से कम सामने तो लेके आइए। बताते क्यों नहीं, किसने किया एक्सीडेंट? मैंने। मैंने किया, लेकिन मैं आप लोगों से छुपने की कोशिश नहीं कर रही, और इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, तो प्लीज आप इन्हें कुछ मत बोलिए। सिर्फ यहाँ पर एक गेस्ट हूँ। आपका नाम? मलाइका, मलाइका मल्होत्रा। आपके फादर का नाम? सुभाष मल्होत्रा। सुभाष मल्होत्रा? सुभाष मल्होत्रा, वही जो होटल इंडस्ट्री में है? जी। क्या? अरे ये तो उसी सुभाष मल्होत्रा की बेटी है जिसने शराब के नशे में आधी रात को फुटपाथ पर लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी, उन्हें कुचल दिया था। उन पर केस भी हुआ था, लेकिन पैसों की वजह से बच निकले थे। एक बार भी जेल का मुंह नहीं देखना पड़ा था उन्हें। ओहो, मतलब जैसा बाप वैसी बेटी। अरेस्ट कर लीजिए इसे। इसने जानबूझकर उस लड़की का एक्सीडेंट किया। नहीं। एक मिनट, ऐसे कैसे अरेस्ट कर लीजिए? हाँ मैडम प्लीज। मिस मलाइका मल्होत्रा, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में हम आपको अरेस्ट करते हैं। देखिए, हम तो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब कानून सख्त हो गया है। इसके बाप ने पैसों के दम पे अपने आप को बचा लिया था, लेकिन अब ये नहीं बचेगी। अच्छे अच्छे पैसे वाले जेल की हवा खा रहे हैं। कानून अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा है। एक्सक्यूज मी, आप इन्हें इसलिए अरेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि पहले कानून में बहुत कमजोरी थी। कोई भी पैसे देकर छूट सकता था, बच सकता था, लेकिन अब आप नादान और निर्दोष लोगों को उन पर इल्जाम लगा के आप अपनी वर्दी पे जो दाग है वो मिटाना चाहते हैं। सच तो ये है, और पता है कि हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम पैसे लेके हम कानून को खरीदें। हमने आज तक कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। और जहां तक बात है अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज जो आप लगा रहे हैं, वो भी गलत है। क्योंकि एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये उस लड़की को जो गलती से इनकी गाड़ी के सामने आई, उन्हें घर लेकर आई, डॉक्टर को बुलाया, इलाज करवाया, बेहोशी की दवा दिलवाई, और कुछ ही देर में उसे होश भी आ जाएगा। और दूसरी बात रही ड्रिंक एंड ड्राइव की, तो ये ड्रिंक नहीं करती, जिसे आप साबित नहीं कर सकते। और किसी ने कहा कि जैसा बाप वैसी बेटी। किसने कहा? किसने कहा? जी, मैंने कहा। मतलब ऐसे दावे के साथ कैसे कह सकती हैं? बताइए ना मुझे। जाने जाने में जो गलती इनके फादर ने की, वही गलती क्या बेटी करेंगी? दिस इज सो रॉन्ग। मिस्टर ऋषि, आप इस लड़की की इतनी वकालत क्यों कर रहे हैं? क्या जब एक्सीडेंट हुआ तो आप भी कार में ही थे? आपको कैसे पता इसने पी रखी थी या नहीं? मिस्टर बेदी, आपको बिजनेसमैन नहीं लॉयर होना चाहिए था। आपको बातें घुमाना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मिस्टर बेदी, चाहे आप कितने बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आज इस लड़की को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता। बात क्लियर है, यही लड़की ड्राइव कर रही थी, यही लड़की ने ड्रिंक कर रखी थी, और इसी की वजह से उसने इस लड़की को ठोक दिया। देखा, एनजीओ वालों से पंगा लेने का नतीजा। छोड़ेंगे नहीं आपको। कांस्टेबल, कंप्लेंट लिखो। इस लड़की पर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाओ। फ्री में एक राय दे रही हूँ, एनजीओ, गवर्नमेंट, वकील और डॉक्टर, इनसे कभी पंगा मत लीजिएगा, देने के देने पड़ जाएंगे। तो भाई कुछ नहीं होगा। जेल भी चली जाती। इससे पहले मुझे कोई यहाँ देखे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये यहाँ क्या हो रहा है? इतने सारे लोग, पुलिस। अब मैं यहाँ से कैसे जाऊं? कैसे जाऊं? आप लोग सब जानना चाहते हैं कि मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूँ कि ये गलती इनकी नहीं है? हाँ, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैं वहां मौजूद था। मैं ड्राइव कर रहा था। नहीं, कार यही लड़की ड्राइव कर रही थी। हमने अपनी आंखों से देखा था। ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलो तो प्रॉब्लम, सच बोलो तो प्रॉब्लम। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ड्राइव करता हूँ, एक्सीडेंट मुझसे ही हुआ है, बस दैट्स इट।
लेकिन ऋषि